नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। राज्य में अब एनालॉग पनीर यानी नकली या नॉन डेयरी पनीर के निर्माण, प्रोसेसिंग, पैकिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र ऐसा कदम उठाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे की ओर से जारी आदेश के बाद अब इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कारोबारी नकली पनीर को असली दूध से बने पनीर के नाम पर बेचता हुआ पाया जाता है तो इसे उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी माना जाएगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने स्पष्ट किया है कि यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2026 का उल्लंघन होगा। ऐसे मामलों में 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं यदि असुरक्षित खाद्य पदार्थ के सेवन से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो दोषी को उम्र कैद और कम से कम 10 लाख रुपए के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर एनालॉग पनीर क्या होता है। दरअसल यह पनीर असली पनीर नहीं होता। इसे दूध से तैयार करने के बजाय पाम ऑयल, स्किम मिल्क पाउडर, स्टार्च और अन्य गैर डेयरी तत्वों से बनाया जाता है। देखने, छूने और स्वाद में यह काफी हद तक असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन इसमें दूध का प्राकृतिक फैट और प्रोटीन या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं। इसकी कम लागत की वजह से कुछ होटल, ढाबे और कैटरिंग कारोबारियों द्वारा मुनाफा बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि सभी गैर दुग्ध उत्पाद इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज और मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे उत्पाद जो FSSAI के निर्धारित मानकों के तहत अलग श्रेणी में आते हैं, उन पर यह रोक लागू नहीं होगी। पिछले वर्ष विधानसभा में भी नकली पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग उठी थी। अब सरकार के इस फैसले को उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यदि आप पनीर खरीदते या खाते हैं तो उसकी गुणवत्ता और शोध की जांच करना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है।